हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। पावर ग्रिड में रिक्रूटमेंट आया हुआ है एचआर ट्रेनी का थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2022। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि अगर आपको पीएससी में एचआर पोस्ट पे जॉब करना है तो यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का एग्जाम हमेशा हर साल देते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर साल के लिए रिक्रूटमेंट अलग अलग आता है। और ऐसे भी अगर पीएसयू का डायरेक्ट भी अपना एग्जाम लेती है तो भी सिलेबस वही रहता है, इसलिए यूजीसी नेट का एग्जाम देना जरूरी है। तो अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एग्जाम का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किए होंगे तो 17 जनवरी लास्ट डेट है, तुरंत फॉर्म फिल करिए और उसके थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि पावर ग्रिड में एचआर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या है क्राइटेरिया है सबका। ठीक है, तो इस पावर ग्रिड के थ्रू ही इसमें भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। एक तो पावर ग्रिड है, एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CTUIL है, और दूसरा थर्ड जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC है। ये सब में रिक्रूटमेंट है, तो एक ही ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो दो पोस्ट के लिए है, कोई भी आप पोस्ट फिल कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है, असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग HR और मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR। ठीक है, तो इसके पोस्ट निकला है, दोनों का क्राइटेरिया सेम है और बहुत ज़्यादा सीटें, मतलब अच्छा खासा। ठीक है, तो एचआर ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एग्जाम देना होगा। ओके, तो देखिए पोस्ट जो है असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग HR पावर ग्रिड में 27 पोस्ट है टोटल, देख रहे हैं। और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग HR का CTUIL में जो है 3 पोस्ट है अनरिजर्व का, और MTHR DVC में पोस्ट है 5। तो इतने सारे आपको सीट है, तो आप किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे क्राइटेरिया बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर MBA होना चाहिए HR में, या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM लेबर रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो आपका 2 ईयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सारे चीज़ें मेंशन हुआ है, तो इसमें से किसी एक में होना चाहिए, और 60% एग्रीगेट आपके मार्क्स होना चाहिए। फाइनल ईयर और सेमिस्टर में स्टूडेंट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट 14 अगस्त 2023 तक आ जाता है तो आपको कंसीडर किया जाएगा, तो आप लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट कोड 55 जो है, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है, वो भी आप फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है तो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी अभी एकेडमिक में है, मतलब MBA कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी ओके, उसमें भी आपको क्या है 60% मार्क्स आपका मिलना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी सारे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, तो ये एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर है एज एन 31/12/2022। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 से काउंट होगा, वहां तक आपका 28 ईयर के ही होना चाहिए। ओके, आगे देखेंगे वैलिड स्कोर कार्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2022। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन बिलो मेंशन पेपर कोड 55 एज डिटेल बिलो ऑफ यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट ऑफ दिसंबर 2022। सीधा सीधा लिखा है कोड 55 लेबर वेलफेयर से आपको अपीयर होना है, उसका स्कोर बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। जैसे यहाँ भी दिया है नेट दिसंबर 2022 पेपर एंड सब्जेक्ट कोड लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी को कोड जो है वो 55 बोला जाता है, पेपर कोड 55 या सब्जेक्ट कोड 55। ओके, तो एज 28 ईयर है। बाकी जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल, आप लोगों को रिलैक्सेशन जो है OBC SC ST PWD कैंडिडेट का आप इसमें भी सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारा चीज आपको मिलेगा। ओके, अब देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो है द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई आर एप्लीकेबल फॉर पावर ग्रिड CTUIL एंड DVC एस्पिरेंट। एप्लीकेशन फॉर एबव पोजीशन इस 2 स्टेज प्रोसेस होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना है, यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन में पेपर कोड 55 से आपको रजिस्टर करना है। लास्ट डेट इसका 17 जन
जनवरी है, अभी भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, अभी तक नहीं किए होंगे तो यूजीसी नेट का कोड 55 से। ओके, और उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी नोटिफाइड फॉर पावर ग्रिड, इसका जो आएगा उसमें फिल करना है। ये कब आपको फिल करना है पावर ग्रिड का फॉर्म? जब आपका यूजीसी नेट कोड 55 इसका जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो और रोल नंबर आ जाएगा, तब इसमें पावर ग्रिड में आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एंड अप्लाई फॉर यूजीसी नेट ऑनलाइन। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन यूजीसी नेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इस पे विजिट कर सकते हैं, आपको पता ही है। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर यूजीसी नेट हैज स्टार्टेड, ये भी लिख दिया है कि 29/12 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 जनवरी जो है लास्ट डेट है 2023। ठीक है, तो ध्यान से आप फॉर्म फिल करेंगे। दे विल ऑल्सो हैव टू रिटर्न प्रिंट आउट ऑफ यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप एंड एडमिट कार्ड। ये सारा चीज़ आपके ये आप रख लेंगे प्रिंट करा के, सही रहेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो है छोटा छोटा एक बार अच्छे से आप लोग को पढ़ना जरूरी है। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको जो पढ़ लेना होगा कि यूजीसी नेट का रोल नंबर चाहे अपेयरिंग ऑन द यूजीसी नेट दिसंबर 2022, एडमिट कार्ड पे जो नाम एंटर होगा वही यहाँ पे भी एंटर करना है आपको। जो नेट के लिए आपका नाम रहेगा प्रॉपर, उसी फॉर्म में यहाँ पे भी आपको नेम आपको लिखना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म फिल करना है। ये दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल है 3 ऑप्शन फॉर कैंडिडेट। आप पावर ग्रिड एंड CTUIL के लिए कंबाइंड फॉर्म भर सकते हैं, DBC के लिए भर सकते हैं, या फिर बोथ, दोनों के लिए आप एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है। ओके, जहाँ भी सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, कहीं भी हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी है जो 500 है, इसका थ्रू ऑनलाइन मोड है, तो आपको ये भी पे करना है। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है वैलिड रहेगा। ठीक है, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड एनी एड्रेस, कोई भी जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी का। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ग्रिड का ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो उस टाइम करना है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इफ द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर GD एंड इंटरव्यू, हर हिज आइडेंटिटी वुड बी वेरीफाइड विथ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एडमिट कार्ड एंड यूजीसी नेट ऑफिशियल स्कोर कार्ड। ये पहले ही बता दिया गया है। ओके, और ये भी बता रहे हूँ कि यूजीसी नेट कोड 55 या किसी भी PSC HR का आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे कोर्स है, मॉक टेस्ट है, जो कि बेस्ट है। आप ज्वाइन करके बेसिक कंसेप्ट के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें दिया है पेपर कोड 55 यूजीसी नेट। ठीक है, मतलब क्या है कि यूजीसी नेट का तो पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 को इन लोग 100 समझेंगे, मतलब इसमें 100, इसमें इसको 100% समझेंगे, इसमें से आपको वो काउंट करेंगे, आगे कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड जो रहेगा उस पर, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, बिहेवियरल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, ठीक, और क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव अपीयर एंड आफ्टर मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट 40% इन बोथ पेपर एंड रिलैक्स टू 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। SC ST OBC है तो 35%, बाकी का 40% है एज पर यूजीसी नेट क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम मार्क्स इन द नोटिफाइड पेपर। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कैटेगरी एंड क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू। ऑन रिजर्व और EWS के लिए 40%, OBC NCL SC ST PWD के लिए 30% चाहिए इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर देखिए क्या है। नेट का आपका स्कोर कार्ड है, उसमें से आपको 85% लिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन का 3% लिया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू का 12% लिया जाएगा। ओके, तो जितना ज़्यादा आप स्कोर यूजीसी नेट में करेंगे उतने चांसेस आपकी अच्छी रहेगी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे पावर ग्रिड में, और HR का पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूजीसी नेट का ये दे दिया है कि एग्जाम भी 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक का होने वाला है। इसी का स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा। इसके पहले का कोई भी हो, जुलाई 2022 या कोई भी पहले का, वो वैलिड नहीं रहेगा, सीधा सीधा क्लियर लिखा हुआ है। ओके,
बाकी सारे ये इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सारा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये सर्विस बॉन्ड भी है 5 लाख का, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप दूसरे जगह जाते हैं, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, दूसरे आप जॉब में जाएंगे तभी तो इस जॉब को छोड़ेंगे ना। और जब दूसरा जॉब लग गया रहेगा और इस जॉब को आप क्विट करेंगे तो उस समय उतना आपके पास पैसे रहेगा, ठीक है। तो इसका कभी लोड ही नहीं लेना है, सर्विस बॉन्ड का आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि सभी में दिया हुआ रहता है, तो एक बार आपको सजेशन है कि एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम एज 28 ईयर है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी SC ST OBC के का जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो सब मिलेगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट डेट की अब बात करते हैं। तो अब UGC नेट का ही ये दिया गया है कि तो UGC नेट पे ही ले रहे हैं, तो 29/12 से स्टार्ट हो चुका है और 17 जनवरी तक फॉर्म है, उसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा। UGC नेट का एग्जामिनेशन यहाँ पे डेट दे दिया गया है, ये आपको एग्जाम देना है उस डेट पे। और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड टेंटेटिव है, ये 11 फरवरी 2023 को से फॉर्म स्टार्ट होगा भरने का पावर ग्रिड का। ये टेंटेटिव इसलिए है कि अगर UGC नेट का अगर एग्जाम डेट इधर उधर होता है या एडमिट कार्ड लेट आता है तो इनको भी अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद, रोल नंबर आने के बाद ही आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं पावर ग्रिड का, ठीक है। लास्ट डेट पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड टेंटेटिव है 5 मार्च, ओके। यहाँ पे सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, और आप एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करिए। और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि PSU HR में अगर जाना है तो UGC नेट कोड 55 का एग्जाम आपको देते रहना पड़ेगा हर साल, और भी बहुत सारी वैकेंसी आते रहेगी UGC नेट पे, तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ओके फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।